नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई। मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। युद्ध स्तर पर काम करने के भी निर्देश दिए गए। पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, सीएम का यह कहना। बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। कई जगह खंभे टूटे हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हैं, उन्हें ठीक किया जाए। अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया टूटे हैं, उन्हें भी ठीक किया जाए। बीमारी ना फैले, इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर सफाई व्यवस्था को भी युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज ने। मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर आवश्यक दवाएं बांटें। युद्ध स्तर पर जुटकर फसलों के नुकसान का आकलन भी करने के निर्देश दिए सीएम शिवराज। मवेशियों के नुकसान का आकलन भी करने को कहा है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सीएम का यह भी कहना है, सीएम ने यह भरोसा भी दिया है प्रदेशवासियों को कि संकट से पार निकाल कर ले जाएंगे। वहीं आज फिर सीएम शिवराज विदिशा के दौरे पर जाएंगे। विदिशा जाएंगे सीएम शिवराज। विदिशा के कोरवाई का वो दौरा करेंगे। भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्रों का भी हवाई सर्वे करेंगे सीएम शिवराज। तो सीएम शिवराज एक बार फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाएंगे। विदिशा के दौरे पर रहेंगे। कल भी उन्होंने विदिशा का दौरा किया था, आज भी विदिशा के कोरवाई का दौरा उनका होगा। चंबल अंचल पर किस तरीके से बाढ़ का खतरा है वो भी जानेंगे। भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्रों का भी हवाई सर्वे करेंगे सीएम शिवराज। तो हालातों पर लगातार सीएम शिवराज नजरें बनाए हुए। श्योपुर की बात करें तो यहां पर चंबल और पार्वती नदियों के उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के घरों में पानी घुस गया और राशन और सामान लोगों का खराब हो चुका है घरों में पानी घुस जाने से। प्रशासन ने लोगों तक राशन पहुंचाने का इंतजाम अभी तक नहीं किया। 5-5 फुट पानी घुस गया। खाने पीने का सब सामान उसमें दे गया, कोई भीज गया, कोई बह गया। पानी से निकाल रहे, बच्चे को निकाल रहे, बिस्तर को प्रशासन ने कोई मदद मुहैया कराई और कुछ भी नहीं करी अभी तक। राशन वगैरह कोई राहत शिविर जहाँ रहने की व्यवस्था की हो? कुछ भी व्यवस्था नहीं है रहने की अभी। चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। इस वजह से दांतरदा सहित कई गांव टापू बन गए हैं। मौजूदा हालातों में हम दांतरदा गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से जो बस्ती है पानी पानी हो गई है। घरों में पानी घुस गया है। घर गृहस्थी का सारा सामान भीग करके खराब हो गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे किस तरह के हालात हैं। दादा आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रामनिवास जी, कैसे हालात हैं? कितना पानी भरा हुआ है? पानी तकरीबन पानी है। तो गांव वालों ने क्या घर खाली कर दिए? खाली कर दिए सब। कहाँ रह रहे हैं? कोई इंतजाम प्रशासन ने किया? कहीं नहीं, अब कोई प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। हमने थोड़ा व्यवस्था करके यहीं बाल पे दे रहे हैं रोड में। बच्चों को खाने पीने का इंतजाम? अभी नहीं। अच्छा आप बताएंगे दादा, क्या कुछ आपके घर में पानी भर गया है? कैसी स्थिति है? अब कहाँ रह रहे हैं आप? प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया? आप बताएंगे आपके घर में कितना पानी है? पानी हमारा है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे चिल्ला रहे और रो रहे हैं। ये कंडीशन है पानी का। कोई अधिकारी आए हों, कोई राहत पहुंचाई हो? कोई राहत देखिए इनका यही साफ तौर पर कहना है कि उनके घरों में पानी भर गया है। घर गृहस्थी का सामान भीग करके खराब हो गया है और वो लोग सड़क पर पॉलीथिन लगा करके रहने को मजबूर है। लेकिन प्रशासन ने खाने पीने के इंतजाम और रहने की कोई भी व्यवस्था ग्रामीणों के लिए नहीं की है। दीपक डंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश थमने से राहत तो मिली है, जनजीवन पटरी पर लौटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मार्गों से आवागमन शुरू हो चुका है। अब छोटे पुल पुलियों पर अभी भी लेकिन पानी मौजूद है।
शाजापुर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। आज मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है और धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश के कारण जो लोगों को परेशानी हुई उसके निशान अब भी बरकरार है। बहुत बुरा इलाका है जहां पर बारिश के बाद जो छोटी गुमटियाँ थी, दुकानें थी, उन तक पानी पहुंचा है और अब दुकानदार जो है धीरे धीरे अपनी दुकानों से पानी निकालने में जुटे हैं, कीचड़ साफ करने में जुटे हैं। नगर पालिका का अमला भी लगातार जो है विभिन्न इलाकों में फैली कीचड़ और गंदगी को साफ करने में जुटा है। नदी नालों का जल स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी पुल पुलियाओं के ऊपर पानी बरकरार है। मौसम विभाग का जो ताज़ा अनुमान है उसके मुताबिक जो सिस्टम बारिश का बना था वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक हो गया है और आगे मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन बारिश के कारण जो लोगों को परेशानी हुई थी उससे पार पाने के लिए लोगों को अब भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां पर बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है। सुरक्षा को देखते हुए नर्मदा पुल पर यातायात बंद है। कल शाम 5 बजे से नर्मदा पुल पर यातायात बंद है। भारी बारिश के चलते दूसरी बार प्रशासन ने पुल को बंद किया। ओमकारेश्वर बांध के 23 गेट, इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े। विदिशा की बात करें, यहां पर बाढ़ के हालात में सुधार नहीं हुआ है। बेतवा नदी का वाटर लेवल में मामूली से कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़क मार्ग चारों तरफ से बंद है। ये तस्वीरें आप देखें विदिशा की, जहां पर सड़कों पर आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। भोपाल में भारी बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तेज बारिश से निचले इलाकों में लोगों के घर मकान गिर गए। बारिश के चलते निचले इलाकों में घर डूब गए थे। पानी भरने से निचले इलाकों के मकान अब टूट गए। साथ ही प्रदेश भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है और बारिश तो फिलहाल थम गई है, लेकिन अपने पीछे वो निशान, वो तस्वीरें छोड़ गई है, जिससे अब जो लोग हैं वो दो चार हो रहे हैं। आप देखेंगे कि कोलार की दामखेड़ा ये बस्ती है, जहां पर आप देखेंगे कि कलियासौत नदी यहां से बहती है और जलस्तर जैसे ही भारी बारिश के चलते बढ़ा। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पानी नदी से होते हुए इस दामखेड़ा बस्ती तक पहुंचा और आप घर की ऊंचाई देखेंगे कि इस घर का जो आपको ऊपर का जो टीन शेड दिख रहा है, यहां तक जो पानी है, जलभराव है, वो हुआ था और देख सकते हैं कि जलभराव के चलते ये जो घर है पूरी तरह से टूट गया है। टीन शेड आपको उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस तरफ की ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से टूट गई है। हालांकि जब बारिश हो रही थी तो यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, लेकिन जो लोग यहां पर रहते हैं, जिनका आशियाना है, जिनका घर है, वो फिलहाल तबाह हो चुका है। और लोग आप देखेंगे कि अभी भी ये जो घर है यहाँ पर आपको मिट्टी नजर आ रही है और मिट्टी का ये जो ढेर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर ये जो दीवार है वो टूटी हुई है और इस घर को फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से इस घर को बसाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं कितनी परेशानी में हैं और किस तरीके से उनका ये जो घर है बस सकेगा। आपका घर अब तो इस तरीके से टूट गया, अब क्या परेशानी आपके सामने, क्योंकि आपको कब यहाँ रहना है? अब रहना क्या है, न कुछ मिला भी नहीं है। सरकार ने 2020 में भी कुछ नहीं दिया, अभी 2022 चल रही है, अभी भी कुछ नहीं दिया। और बस हाल फिलहाल सरकारी स्कूल में रहे 10-15 दिन, वहाँ से अभी मंडी शिफ्ट करे हैं, 3-4 दिन हुए हम लोगों को, तो वो हमें अभी मिली नहीं, दूसरे के में करे हाल फिलहाल। और कोई साधन नहीं, न तो कोई पार्षद आया, पटवारी से कहो तो वो तो अलग ही चलते हैं, बोले साल इस तरीके की समस्या है। हाँ, 2020 से ज्यादा है। 14 साल से पहले रह रहे इतनी नहीं मिलती थी, जो अब 2020 से ज्यादा तबाही है ये पानी की। भैया, इस बस्ती में किस तरीके की समस्या है? घर आधे से ज्यादा टूटे हुए हैं। जी मैडम, यहाँ पूरे टूट गए हैं, आधे से ज्यादा टूट गए हैं। पिछली बार ये पटवारी वगैरह ने हम लोगों का लिखा है कि 50-50 किलो अनाज दिया गया था हमें पिछली बार में, हमें जबकि कुछ नहीं दिया गया। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि भारी बारिश तो थम गई है, बारिश का दौर भी थम गया है, लेकिन अपने पीछे वो तस्वीरें, वो अंश जरूर छोड़ गए हैं। नुकसान की ये जो तस्वीरें हैं आपने देखी हैं और लोग अब परेशान हैं क्योंकि उन्हें इस घर को फिर से बसाना होगा, फिर से इस घर को जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी होगी। और ऐसे में हर साल यहाँ पर साल 2020 से इस तरीके की समस्याएं, लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
आगर मालवा में पुल को पार करते समय ट्रक पलट गया। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक पलट गया। कानर शाजापुर मार्ग पर गाजरिया के नजदीक ये हादसा हुआ है। हालांकि बाल बच गए हैं ड्राइवर और क्लीनर। ये ट्रक गेहूं से भरा हुआ था। एक बड़ी लापरवाही, और एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लोगों को यह समझना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आगर मालवा की तस्वीरें आप देखिए। पुल के ऊपर से पानी का बहाव है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक को पार करने की कोशिश यहां पर ड्राइवर ने की। नाकाम कोशिश थी, क्योंकि ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और ट्रक वहां पर पलट जाता है। भोपाल के बरसिया में पुलिया टूटने से लोग परेशान हैं। डिलीवरी के लिए महिला को खाट पर ले जाना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुरा में पुलिया टूट गई थी। फिर एक व्यवस्था वहां पर की गई और खाट पर महिला को लिटाकर नाला पार किया है। यहां पर पुलिया बनी थी इसके ऊपर, लेकिन पुलिया टूट गई है। पानी के तेज बहाव में टूटकर पुलिया बह गई। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीणों के जरिए यहां पर की गई और महिला को खाट पर लिटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। बैरसिया में पुलिया टूटने से लोग किस कदर परेशान हैं, जान जोखिम में डालकर लोग करने को मजबूर। प्रशासन से भी मांग करिएगी कि हमारे यहाँ रोड या पुलिया, कम से कम पुलिया का ही निर्माण करा दो। तो बार बार ये हमें समस्या आ गई हो, कभी कभी भीषण स्थिति बन जाए। कल की स्थिति में ये ऐसी बहू अगर समय पे गांव और लड़का साथ नहीं दे तो निकालवा की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि पानी तालाब में से निकले हो। जब नाला होगा वो तालाब का पानी से कनेक्ट होगा, तो वो वहाँ से आ होगा, पानी बहुत तेज आ होगा। वहाँ नाला पे नहीं है पुलिया। कोई भी ऐसी समस्या आ गई तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। बैतूल में मूलभूत सुविधाओं से जूझती जिंदगी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। आज़ादी के 75 साल बाद मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव में जिंदगी इतनी दुश्वार कि एक बीमार को समय पर इलाज मयस्सर नहीं। बैतूल के चचोली ब्लॉक के बोर्ड रैयत गांव में एक महिला की शुक्रवार को उल्टी दस्त की शिकायत महिला को हुई, जिसके बाद रविवार को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। बीमार महिला को अस्पताल ले जाने का मंजर कुछ ऐसा था कि उस मंजर का वीडियो देखने वाले लोगों का दिल सिहर गया। महिला के परिजन ने पुल के अभाव में महिला को नदी पार कराने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया, और बैलगाड़ी के बैल किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस नदी को पार करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। जान को दांव पर लगाने वाला एक कदम था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है साहब। परिजन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और आखिरकार मजबूर परिजन की किस्मत अच्छी रही कि वो बैलगाड़ी से सुरक्षित नदी पार कर गए। अगर नदी का बहाव और भी ज़्यादा तेज़ होता, नदी के बहाव में बीच में तेज़ अगर ये बहाव हो जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।